हाँ जी, तो दो लाइनों के साथ इस सेशन का आगाज करेंगे कि विकल्प बहुत मिलेंगे मंजिल से भटकाने के लिए। विकल्प बहुत मिलेंगे मंजिल से भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफी है मंजिल को पाने के लिए। जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं अभिषेक श्रीवास्तव विद्यापीठ की इस मस्त और धमाकेदार वीडियो में। तो हम बात कर रहे हैं लेंस में। लेंस में हमारा टॉपिक चल रहा है लेंस का रेखीय आवर्धन। लेंस के रेखीय आवर्धन में हमने ये बात कर ली थी। उत्तल लेंस पर हमने रेखीय आवर्धन देखा था, तो हमारा m बराबर I/O और V/U आया था। रेखीय आवर्धन क्या होता है? किसी लेंस द्वारा बने वस्तु की प्रतिबिंब की लंबाई और उस वस्तु की लंबाई के अनुपात को लेंस का रेखीय आवर्धन कहते हैं। ठीक, इसमें हमने बात की थी लेंस में रेखीय आवर्धन में ये कुछ होती हैं, इनका प्रयोग किया जाता है। तो हमने इसका प्रयोग देखा था कि उत्तल लेंस में कैसे होता है, और एक टॉपिक हमारा रह गया था कि अवतल लेंस में इसका प्रयोग कैसे करते हैं। तो हम अब अवतल लेंस में बताएंगे इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। जिसने किया होगा उसको समझ में आ गया होगा, मैंने बता दिया था कि किस तरीके से किया जाएगा। तो जिसने नहीं किया है वो एक बार देख ले। हम पहले एक अवतल लेंस बनाएंगे। अवतल लेंस क्या होता है? जो बीच में पतला किनारों पर मोटा होता है उसे हम अवतल लेंस कहते हैं। जो बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है उसे हम अवतल लेंस कहते हैं। ठीक, ये एक अवतल लेंस था हमारा, और उस अवतल लेंस में हमारा ये मुख्य अक्ष था। ये मुख्य अक्ष था। अब इस मुख्य अक्ष पर हमने जिस तरीके से अवतल लेंस उत्तल लेंस में हमने बिंदु पर एक वस्तु रखी थी, उसी तरीके से इस पर भी हम एक वस्तु लेते हैं AB। एक वस्तु है हमारी AB, छोटी सी अच्छी सी एक वस्तु है AB, और इस वस्तु से हमारी कितनी किरणें निकलेंगी? वस्तु से हमारी कितनी किरणें निकलेंगी? देखिए, हम पहले इस लेंस में भी बीच में खींच देते हैं लाइन, जहां से हमारा अपवर्तन होगा, जहां से हमारा अपवर्तन होगा, और ये हमारा प्रकाशीय केंद्र C है। ठीक, अब हमारा क्या होता है? जो अवतल लेंस होता है वो अभिसारी होता है। अवतल लेंस जो होता है वो अभिसारी होता है। तो जब इसमें से हमारी किरणें कहाँ कितनी जाएंगी? हमारी निकलती बहुत सी किरणें हैं, लेकिन हम केवल दो किरणों का प्रयोग करते हैं। एक किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, एक किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर आएगी। ये देखिए, ये आई हमारी मुख्य अक्ष के समांतर किरणें। ये मुख्य अक्ष के समांतर किरण आई, तो ये अपवर्तन के पश्चात फोकस से गुजरेगी। लेकिन ये तो उत्तल में होता है, ये तो उत्तल में होता है जो हमारी फोकस से गुजरेगी। हम पढ़ रहे हैं अवतल। अवतल में क्या होगा? ये अपसारी लेंस है। अपसारी मतलब कि अपसार हो जाना, प्रसार हो जाना, तो मतलब दूर दूर तक फैल जाना। तो फैलेंगे कैसे? ये वापस जाएंगी, मुड़ जाएंगी, वो मुख्य अक्ष से दूर चली जाएंगी। क्यों दूर चली जाएंगी? अब सारी क्रिया वाला लेक्चर आप पढ़ लीजिएगा, उसमें आपको पता चल जाएगा कि जो उत्तल लेंस होता है, अवतल लेंस होता है, दोनों प्रिज्मों से बने होते हैं। उसकी बात मैं उसमें कर चुका हूं, तो इसमें नहीं बताऊंगा। ये दूर चली जाएंगी तो कुछ इस तरीके से ये जाएंगी। ठीक, ये पहली किरण थी जो इस तरीके से है, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष से दूर चली गई। अब दूसरी किरण प्रकाशिक केंद्र से जाती है। दूसरी किरण प्रकाशिक केंद्र से बिना विचलित हुई सीधे चली जाती है। प्रकाशिक केंद्र से बिना विचलित हुई सीधे चली जाती है। ठीक, जाएगी ये भी, जाओ, इनको भी ले गए। अब क्या होता है? अवतल लेंस में किरणें नाराज हो जाती हैं एक दूसरे से कि हम मिलेंगे नहीं एक दूसरे से। तो हमने कहा गुस्सा ना हो, हम आपको मिलाते हैं। हमने इनको पीछे बढ़ाया। अब किसको पीछे बढ़ाएंगे? देखो, ये तो जा रही है ऐसे सीधे, ये ऐसे जा रही है, ये ऐसे जा रही है, कभी मिलेंगी है? कभी नहीं मिलेंगी। तो इनको हम मिलाते हैं, इसको पीछे बढ़ाएंगे। इसको पीछे बढ़ाएंगे, देखिए कैसे। हमने इसको केवल पीछे बढ़ाया। जब देखिए इसको पीछे बढ़ाएंगे तो ये मिल जाएगी, ये इस किरण से मिल जाएगी ना। तो ये थोड़ी अच्छी किरण थी, इसने कहा चलो हम अपने से मिला लेंगे, हम दोस्ती कर लेंगे। तो इसने दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाया। जब इसने हाथ बढ़ाया तो इसने कहा जब दोस्ती के लिए हाथ बढ़ा रही है तो हम भी पीछे बढ़ जाते हैं। तो ये पीछे बढ़ी और इसने इससे दोस्ती कर ली।
ये पीछे बढ़ी और इसने इससे दोस्ती कर ली, इस तरीके से देखिएगा। ये किरण अपवर्तन के पास सीधे जाएगी, बिल्कुल मुड़ जाएगी ना ऐसे, और ये कुछ इस तरीके से ये मुड़ जाएगी। आप लोग जब उससे पटरी से बनाइएगा कॉपी पर तो सही से बनाइएगा, देख लीजिएगा। ये इस तरीके से जाएगी और ये जब इसको हम पीछे बढ़ाएंगे ऐसे, ये हमने इसको पीछे बढ़ाया तो ये कुछ यहाँ पर मिली, ये दोनों किरणें यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत हुई, ये पीछे जा रही थी। तो ये क्या हुआ, यहाँ पर हमारा आभास हुआ, हमें आभास हुआ कि जो किरण है वो यहाँ पर एक प्रतिबिंब बना रही है। तो ये वास्तविक होगा आभासी, बताओ वास्तविक होगा आभासी, जल्दी से कमेंट में बताओ, ये आभासी होगा कि वास्तविक होगा, आभासी होगा कि वास्तविक होगा, बताइए। ये हमारा प्रतिबिंब बन गया ए डैश और बी डैश, ए डैश और बी डैश, ठीक। अब देखिए ये जो प्रतिबिंब बना वो हमारा आभासी बना, क्यों? अगर वास्तविक बनता तो इधर बनता, क्योंकि हम किरणें इधर से लेके आए थे, इधर गई थी। जब इधर बनता प्रतिबिंब, ऊपर बनता या नीचे बनता, तो हमारा वो वास्तविक बनता। ये आया और ये इधर चला गया। अवतल लेंस में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनते हैं, कभी वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनते हैं। अवतल लेंस में केवल आभासी प्रतिबिंब बनते हैं, ठीक। अब देखिए इसको पीछे बढ़ाया हमने, यहाँ पर बन गया ये प्रतिबिंब। अब इसमें ये अप्लाई करेंगे, ये जो थी हमारी इतनी कितनी 1 2 3 4 5, अब इसमें से कितनी अप्लाई होंगी उतनी हम सब अप्लाई कर देंगे। पहली क्या है, देखो क्या प्रतिबिंब वास्तविक बना? नहीं बना, मतलब कि आभासी प्रतिबिंब है। कैसा प्रतिबिंब है? आभासी है। भैया शेयर कर दो सेशन को जल्दी से, फटाफट जल्दी से फटाफट सेशन को शेयर कर दो। आभासी है, प्रतिबिंब आभासी है। अब सीधा है, छोटा है, आभासी है, सीधा है, छोटा है। अगर रेखीय आवर्धन की बात करें तो रेखीय आवर्धन की बात करें कि देखिए ये अप्लाई होती हैं। अब रेखीय आवर्धन में अप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, क्या पता करेंगे? देखिए आभासी है, ठीक। सीधा प्रतिबिंब बनेगा, मतलब कि m जो होगा वो पॉजिटिव होगा बच्चा। कैसा होगा? नजरे स्क्रीन पर, पॉजिटिव होगा। m जो होगा वो पॉजिटिव होगा। और हमने क्या कहा, विकल्प एक ही काफी है मंजिल पाने के लिए। तो विकल्प एक ही रखो। क्या विकल्प? कि हमें ये खत्म करना है, बिल्कुल समझे। m पॉजिटिव हो जाएगा और छोटा बना है, मतलब m जो होगा वो 1 से छोटा हो जाएगा, ठीक। अब बात करते हैं, इससे डेरिवेशन करते हैं, इसका प्रूफ करते हैं। अब देखो इसमें कुछ दिख रहा है, समरूप समरूप अच्छा सा प्यारा सा सुंदर सा कुछ दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है। देखो कि ए बी सी व ए डैश बी डैश सी समरूप त्रिभुज हैं, समरूप त्रिभुज हैं। तो समरूपता की प्रमेय से, समरूपता की प्रमेय से क्या हो जाएगा बताओ? ए डैश बी डैश बटे ए बी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कंफर्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बता दो जल्दी से, हो जाएगा कि नहीं? और फिर क्या होगा? जल्दी से बताओ क्या होगा, बताओ। हमने क्या कहा? ए बी, ए डैश बी डैश और बटे ए बी, मतलब कि ए डैश बी डैश और बटे ए बी। ये यहाँ पर हम इसको मान लेते हैं बी डैश और इसको मान लेते हैं ए डैश, सब सही है, ठीक। हाँ अब सही है। देखो अब ये आ जाएगा ए डैश सी बटे ए सी, बन गया, बन गया कि नहीं बन गया? अरे बन गया, बनेगा क्यों नहीं, बनेगा जरूर, नहीं बनेगा बना के रहेंगे हम इसको। अब देखो शर्तें लागू करते हैं, क्या थी? अब देखो इसका कुछ बना, जाके क्या बना? देखो ये u हुआ कि नहीं हुआ, ये v हुआ कि नहीं हुआ। कहाँ से नापते हैं दूरियां? प्रकाशिक केंद्र से। कहाँ से नापते हैं? प्रकाशिक केंद्र से। और ये f हुआ कि नहीं हुआ, ये f हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी से बताओ f हुआ कि नहीं हुआ।
हुआ कि नहीं हुआ? एफ पर मिलेंगी जाके कि नहीं मिलेंगी? देखो अब हम क्या रखेंगे, हमें पता है ए डैश और बी डैश बराबर ओ होता आई होता है, ए डैश और बी डैश बराबर आई होता है, और ए बी बराबर ओ होता है कि नहीं होता है? जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो, होता है कि नहीं होता है? ए डैश सी बराबर कितना हो जाएगा? माइनस का बी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ए डैश सी बराबर माइनस का बी, और ए सी कहाँ गया? ए सी ये है, यू हो जाएगा, माइनस का यू हो जाएगा कि नहीं होगा? बताओ। These values using in equation first. These values using in equation first. These values using in equation first. I अपॉन ओ इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का v अपॉन माइनस का u, ये कैंसिल हो जाएंगे तो I अपॉन ओ इज इक्वल टू v अपॉन u हो जाएगा, तो m बराबर I अपॉन ओ इज इक्वल टू v अपॉन u हो जाएगा, क्यों नहीं? क्यों? रेखीय आवर्धन की परिभाषा क्या कहती है? रेखीय आवर्धन की शर्त क्या है कि किसी लेंस द्वारा बने वस्तु की प्रतिबिंब की लंबाई उस वस्तु की लंबाई के अनुपात के लेंस का रेखीय आवर्धन कहते हैं। टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट, टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे किसके बारे में? आगे हम बात करेंगे प्रतिबिंबों के बारे में, ठीक ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे अब हमारा टॉपिक आता है, आगे कैसा टॉपिक आता है? आगे टॉपिक आता है हमारा लेंसों से प्रतिबिंब बनाने के नियम। लेंसों से प्रतिबिंब बनाने के नियम, तो हेडिंग लगा लो, लेंसों से प्रतिबिंब बनाने के नियम। लेंसों से प्रतिबिंब बनाने के नियम, नजरें स्क्रीन पर कर लो जल्दी से, वरना वहीं आके मारेंगे। लेंसों से प्रतिबिंब बनाने के नियम, ये क्या हो रहा है? प्रतिबिंब बनाने के नियम। लेंसों से प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम है केवल, बस छोटे से बढ़िया से नियम है, 3 बस। पहला नियम डाल लो, प्रथम नियम क्या कहता है? प्रथम नियम देखेंगे। प्रथम नियम कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात फोकस से गुजरती हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात फोकस से गुजरती हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात फोकस से गुजरती हैं। यही हमारा टॉपिक है। ये F2 हो जाएगा, ये F1 हो जाएगा, ये किरण आई फोकस से गुजर गई, ठीक। यही है हमारा प्रथम नियम। प्रथम नियम कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात फोकस से गुजरेंगी। लेंस से अपवर्तन के पश्चात फोकस से गुजरेंगी, बस यही है हमारा प्रथम नियम। प्रथम नियम जल्दी से लिख दो कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात फोकस से गुजरेंगी, ये हो गया प्रथम नियम। द्वितीय नियम है हमारा, जल्दी से लिख लो फटाफट। द्वितीय नियम हम बोल रहे हैं, लिख दो, हम बोल रहे हैं, लिख लो कि मुख्य अक्ष के समांतर, लिखो, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात फोकस से गुजरेंगी, फोकस पर आएंगी, फोकस से गुजरेंगी या फोकस से पर आएंगी। द्वितीय नियम द्वितीय नियम, जो किरण लेंस के फोकस से आती है, 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 वो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। जो किरण लेंस के फोकस से आती है वो अपवर्तन के पश्चात
मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। जो किरण लेंस के फोकस से आती है वो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक, तृतीय नियम, लास्ट थर्ड नियम है हमारा। तृतीय नियम अच्छा सा सुंदर सा नियम है। तृतीय नियम है हमारा कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली किरणें बिना वे किरणें जो प्रकाशिक केंद्र से जाती हैं बिना विचलित हुए निकल जाती हैं। जो किरण प्रकाशिक केंद्र से जाती है वह बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। जो किरण प्रकाशिक केंद्र से जाती है वो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। जो किरण प्रकाशिक केंद्र से जाती है वो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। जो किरण प्रकाशिक केंद्र से जाती है वो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। जो किरण प्रकाशिक केंद्र से जाती है वो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। जो किरण प्रकाशिक केंद्र से जाती है वो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। जो किरण प्रकाशिक केंद्र से जाती है वो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। लेंस से प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम है। पहला नियम है क्या कि लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें प्रकाश केंद्र लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें आने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के फोकस पर आती हैं। मुख्य अक्ष के फोकस पर आती हैं। और द्वितीय नियम होता है कि फोकस से आने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। फोकस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तृतीय नियम है कि प्रकाशिक केंद्र से जो किरण प्रकाशिक केंद्र से जाती है वो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। वो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। यही है हमारा लेंस के प्रतिबिंब का नियम। यही है हमारा लेंस के प्रतिबिंब के नियम। लेंसों से प्रतिबिंब के ये 3 नियम है, केवल 3 नियम। इन्हीं 3 नियमों पे आगे के सारे टॉपिक डिपेंड है। इन्हीं 3 नियमों पर आगे के सारे टॉपिक डिपेंड है। पहला नियम फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। पहला नियम है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें प्रकाशिक केंद्र से माफ कीजिएगा, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात फोकस से गुजरती हैं। फोकस से आने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। और तृतीय नियम है प्रकाशिक केंद्र से आने वाली किरणें बिल्कुल सीधे निकल जाती हैं बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती हैं। यही हमारे लेंस के प्रतिबिंब बनाने के नियम थे। ओके, छोटी सी क्लास थी ये, यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे उत्तल लेंस से प्रतिबिंब कैसे बनाए जाते हैं। उत्तल लेंस से प्रतिबिंब कैसे बनाए जाते हैं या और अवतल लेंस से प्रतिबिंब कैसे बनाए जाते हैं, क्योंकि वो उत्तल अवतल अगर मैं अभी पढ़ाना स्टार्ट किया तो बहुत टाइम हो जाएगा। आगे की अभी मुझे प्रिपरेशन उसकी भी करनी है। आपकी क्रांति सीरीज में कुछ और नया मस्त धमाकेदार लाना है, तो उसके लिए हमें आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम वही बात करेंगे उत्तल लेंस से प्रतिबिंब, अवतल लेंस से प्रतिबिंब, क्योंकि उत्तल लेंस से प्रतिबिंब बहुत से बनते हैं। F1 to F1 इस तरीके से बनते हैं, फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में, प्रकाशिक केंद्र के बीच में, तो इसमें टाइम लगेगा, तो समझाने में भी टाइम लगेगा। तो उस टॉपिक को हम कल ही स्टार्ट करेंगे, कल ही मक्खन कर देंगे, कल ही खत्म करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।